हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की इस सेशन में। और आज की इस सेशन में प्यारे साथियों, हम सभी पढ़ने जा रहे हैं पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो देखिए, मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ाई थी, फिर आपको कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ाई थी। लेकिन आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि काफ़ी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी भी अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि प्रश्न जो है वो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो हम सभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आपकी पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पियाजे की थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पियाजे ने ना सबसे पहले शुरू किया, लेकिन फिर चेंज कर इनको क्या है ज़्यादा मज़े आने लगा कि बड़े होने के साथ साथ क्या है आपकी थिंकिंग है ना वो कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं आपको कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की शुरुआत जो है काम करना इन्होंने शुरू किया था सबसे पहले। लेकिन फिर पियाजे को है ना ये मज़ा आने लगा कि भाई डेवलपमेंट जैसे हो रहा है, यानी उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, थिंकिंग चेंज हो रही है। तो ये कैसे हो रही है, तो फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को, और वो चले गए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर। तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, लेकिन पियाजे ने जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी आपकी दिया है। इन्होंने 2 स्टेजेस दिए हैं, किस तरीके से उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो कोहलबर्ग की थ्योरी को जाता है, मोरल डेवलपमेंट। तो अमूमन क्वेश्चन देखोगे ना यहाँ से बहुत कम बनता है, लेकिन बन सकता है, मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको। लेकिन कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से अमूमन ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन पियाजे ने क्या कहा, देखिए पियाजे ने जो ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, तो इन्होंने कुछ रूल को लेकर ऐसी बच्चे कुछ मतलब कंचे वगैरह खेल रहे हो, मार्बल्स वगैरह खेल रहे हैं, उनसे पूछा रूल चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये सही है या गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन करके इस थ्योरी को जो है डेवलप किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस थ्योरी के बारे में, पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, तो पियाजे ने क्या है, पियाजे ने जो है इसके लिए 2 स्टेजेस दिए हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है ये रहेगी आपकी स्टेज 1। ठीक है, ये रहेगी आपकी, मैं इस तरीके से लाइनें खींच देता हूं, ये स्टेज 1 रहेगी, और ये रहेगी आपकी स्टेज 2। स्टेज 2, तो स्टेज 1 जो है पहले, इस स्टेज 1 की अगर हम बात करें तो पहले स्टेज जिसका नाम क्या है आपका, इन्होंने पहला नाम दिया, और इस स्टेज का नाम था आपका हेटरनोमस मोरालिटी। ठीक है, तो पियाजे ने पहली स्टेज जो दी ये दी आपकी, जिसका नाम है हेटरनोमस मोरालिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेज 1 थी हेटरनोमस मोरालिटी, ये स्टेज 1 जो थी ये थी 4 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे आते थे इसमें। और स्टेज 2 इसका जस्ट अपोजिट थी। हेटरनोमस मोरालिटी पहली स्टेज थी, जिसका नाम क्या था, स्टेज 1 जिसका नाम क्या था, हेटरनोमस मोरालिटी। लेकिन पियाजे ने दूसरी स्टेज जो दी है इसका नाम था आपका, इसका जस्ट ये हेटरनोमस हो गया आपका, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मोरालिटी। और ये एज जो है मतलब ये 4 से 7 साल तक की थी, और ये जो थी वो थी आपकी 11 से 14 साल तक के बच्चों की। ठीक है, बीच में कहाँ जाएंगे, तो बीच में भी एक स्टेज आएगी, इसको हम गैप ईयर मतलब गैप स्टेज ही मान लो, या गैप खाली, ये गैप था जो 7 से लेकर 11, मतलब जो इस 4 से लेकर 7 साल तक के बच्चे इस स्टेज में आगे, 11 से लेकर 14 के इसमें आगे,
और गैप जो था बीच में वो 7 से 11 के आएंगे। स्टेजेस ध्यान रखना है, स्टेजेस 1 और 2, 2 स्टेजेस दिए हैं। पहली स्टेज का नाम था हेटेरोनोमस मोरालिटी और स्टेज 2 का नाम था ऑटोनोमस मोरालिटी। इसको समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या है 2 स्टेज दी। तो पहली स्टेज जो थी वो 4 से 7 साल तक के बच्चों के लिए थी, जिसका नाम था हेटेरोनोमस मोरालिटी। इनका मानना था कि रूल जो है ना वो क्या है, रूल क्या है आपके मेड बाय अदर। तो मैं वैसे लिख देता हूं यहां पर। इनका मानना ये था कि जो नियम है ना, जो रूल है, ये क्या है भाई आपके आर मेड बाय अदर। जो रूल है ना वो किसी के द्वारा बनाए गए हैं और हमें इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ऑटोनोमस में क्या है, देखिए ऑटोनोमस का मतलब यही होता है हम किसी और एक हेटेरोनोमस मतलब हम किसी पर डिपेंड रहेंगे। ठीक है। तो रूल जो है वो किसी ने बनाए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग। ऑटोनोमस में क्या था, जब ये बड़े हो गए, देखो ये 4 से 7 साल का बच्चा आएगा, जब ये बड़े हो गए तो जो बड़े बच्चे हैं इस स्टेज में जो हैं ऑटोनोमस, इनका ये मानना था कि रूल जो है ना, क्या भाई आपके जो रूल है आपके, ये रूल जो है ना मेड बाय सेल्फ, ये रूल है ना हमने ही बनाए हैं, जरूरत पड़ने पर हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये कहते हैं रूल जो है वो किसी और के द्वारा बनाए गए हैं। ये मानते हैं कि रूल क्या है बड़े होने पे इनको पता चलता है ना, इस स्टेज के बच्चों से। तो ये मानते हैं कि रूल क्या है खुद ने बनाए हैं आपके। ठीक है। तो जब रूल खुद ने बनाए हुए हैं तो जैसे अगर हम बात करें उनको फॉलो करना है, जैसे अगर हम बात करें जैसे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं जैसे पुलिस है आपकी, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये मानते हैं कि भगवान ने बनाए हुए हैं, मतलब किसी ना किसी ने बनाए हुए हैं आपके। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पता लगता है, इनको ये पता लगता है नहीं भाई ये पीपल की जगह हम ये लिखते हैं, इनको ये पता लगता है कि भाई जो रूल जो है ना वो लोगों ने ही बनाए हैं। ठीक है, लोगों ने, या हम कह सकते हैं समाज। ठीक है। तो ये आपको होपफुली समझ आ चुका होगा दोनों में। ठीक है। अब ये मानते हैं कि रूल आपके औरर ने बनाए हुए हैं, तो ये कहते हैं कि भाई एक्सटर्नल मोरालिटी है, एक्सटर्नल मोरालिटी। एक्सटर्नल मोरालिटी क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है आपका बाहरी। क्योंकि ये क्या मान रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे लिखता हूं एक्सप्लेन करने की जगह जो बोल रहा हूं, क्योंकि रूल जो है ना, रूल किसी और ने बनाया, क्योंकि यहां पर बाहरी मोरालिटी मतलब इंपैक्ट बाहर का पड़ रहा है ना, तो किसी और ने ही बनाया रूल आपके। ठीक है, हेटेरोनोमस एक्सटर्नल मोरालिटी। जबकि ये क्या करेंगे, इनका आ जाता है इंटरनल मोरालिटी, इंटरनल मोरालिटी। इनका मानना है कि रूल जो है ना, ये जो हो जाते हैं, तो इनका मानना है कि रूल जो है ना मतलब क्या सही है, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, ये अंदर से फील कर पाते हैं, अंदर से महसूस, लिख देता हूं मैं, महसूस कर पाते हैं, मतलब फील कर लेते हैं। ये इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक। बाहरी क्या है, ये भाई ये कहते हैं भाई रूल फॉलो किए हुए हैं। देखो हमने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी, तो अगर इस स्टेज के बंदे से पूछोगे कि भाई ये बताओ, मतलब उसने जो जस्ट फॉर एग्जांपल ले लें कि भाई ये जो रूल है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंज जो था उसने मेडिकल दुकान से चोरी करी थी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे, इनसे पूछोगे तो कहोगे कि भाई उसने कानून मतलब रूल तोड़े हैं, और रूल तोड़े तो उसको क्या होनी चाहिए, मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन इसको क्या देखोगे, नहीं भाई ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इसमें से ये भी हो सकता है कि भाई उसने जान बचानी थी, तो सही भी बात है, और कोई गलत भी बात है। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम ब्रेक कर सकते हैं। तो दोनों चीजें मतलब इनको पता होता है। ठीक है, फिर यहीं से इसी स्टेज में एक और टर्म आपकी आएगी, वो है आपकी मोरल रियलिज्म, मोरल रियलिज्म। और इधर आ जाएगी आपकी, दोनों को साथ साथ पढ़ते जाओ, बीच वाली 1 मिनट में समझ आ जाएगी। मोरल रियलिज्म हो गया, मोरल रियलिटिज्म, मोरल
रिलेटिविज्म। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, रियलिज्म का मतलब क्या होता है आपका यथार्थवाद, और इसका मतलब क्या होता है आपका सापेक्षवाद। सापेक्षवाद, ठीक है। तो इनका मानना था कि भाई मोरल रियलिज्म का इनका मानना यह है कि भाई चुपचाप क्या करो, आप चुपचाप रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करो, रूल बदले नहीं जा सकते, रूल बदले नहीं जा सकते। लेकिन ये क्या मानते हैं, सापेक्षवाद क्या मानते हैं, ये बताते हैं कि भाई रूल क्या है, रूल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। रूल इसी में आएगा, ये रूल सिचुएशन के अनुसार, के अकॉर्डिंग या अनुसार चेंज हो सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से इनका निकल के आता है, ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट। इस मोरालिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है वैसे आपका बंदिशें, बंदिश या बंदिशें। ठीक है, थोड़ा हिंदी में देख लेना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, बंदिशें। इनका मानना क्या है, इनका मानना है रूल कांट चेंज, वही चीज़ है, मतलब बंदिशें का मतलब ये है भाई रूल चेंज नहीं हो सकते, कांट चेंज। जबकि ये क्या बोलते हैं, ये मानते हैं मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। इनका मानना है कि रूल कैन बी चेंज, रूल कैन बी चेंज, मतलब रूल बदले जा सकते हैं। ठीक है, अब रूल बदले जा सकते हैं, तो ये इन सब का मानना था, अलग अलग चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। इस स्टेज में क्या होता है कि रूल जो है ना भाई उनको फॉलो करो, कौन से, हेटेरोनोमस मोरालिटी। स्टेज में क्या, ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या है आपका, ये कहेंगे भाई रूल जो है खुद नहीं बनाए हुए हैं, जरूरत पड़ने पे इनको बदल सकते हैं, इनको नहीं बदल सकते। लेकिन एक बीच में गैप आया, गैप क्या है, पहली स्टेज इन्होंने दी 4 से 7 और एक दी 11 से 14, तो 7 से 11 के बच्चों के बीच में क्या है, तो इस स्टेज को इन्होंने, इस स्टेज को नाम नहीं, मतलब इसको बोला गया, ये जो बीच में आपका है इसको बोला गया ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड। क्योंकि इस स्टेज के बच्चों में 7 से 11 में कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि रूल जो है उनको फॉलो करना चाहिए, कुछ जो है ये बता रहे थे कि रूल जो है वो बनाए गए। यानी जो बीच का जो पीरियड था 7 से 11 का, इसमें देखा गया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के गुण मिलते हैं, तो इसलिए इसको गैप पीरियड बोला गया है। तो हम इसको इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो कि इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का उपयोग करता है, तो मैं लिख ही देता हूं, इस तरीके से आपको पता भी रहेगा। इस स्टेज में बच्चा या कुछ भी बच्चा स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का उपयोग करता है, इसलिए इसे क्या है, पहली अवस्था या दूसरी अवस्था में जाने की क्या बोलते हैं, अवस्था भी बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि दोनों के अमूमन तो मैं गुण देके जाएंगे। अब देखिए एक चीज और टर्म कभी कभी आ जाती है, मैं बता देता हूं। एक चीज होती है हमारी, इसको ध्यान रखना है, वैसे ये है आपकी इमेनेंट जस्टिस, ये ना इस स्टेज के अंतर्गत आएगी। इस स्टेज के अंतर्गत तुमने अक्सर देखा होगा ना कि भगवान, मतलब अक्सर बच्चे या कुछ भी कहते हैं कि इसने गलत करा है, इसको भगवान मतलब ये बुरा कर रहा है तो इसको सजा मिलेगी, है ना, मतलब ये यहीं पर भोग के जाएगा, ये भी कहानी कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, इन बच्चों की थिंकिंग क्या है, ये मानते हैं कि भगवान सजा देंगे, अगर गलत काम किया है तो बुरा होगा। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप, गलत काम किया है तो आपके साथ भी मतलब भाई उसी के साथ बुरा भी होगा।
बुरा होगा ही, है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ये क्या, इमिनेंट जस्टिस। तो अक्सर तुमने देखा होगा लोग कहते हैं भाई तूने बुरा किया है ना तो तेरे साथ भी भगवान बुराई करेगा, ठीक है। छोटे बच्चे भी अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे। तो ये एक टर्म है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी। कुछ टर्म जो ध्यान रखनी है वो आपको पता होना चाहिए। पियाजे ने 2 स्टेज दिए हैं। पहली स्टेज है 4 से 7 साल के लिए, जिसका नाम है हेटेरोनोमस मोरलिटी। दूसरा नाम है आपका ऑटोनोमस मोरलिटी। ये मानते हैं कि रूल जो है वो किसने बनाए हुए हैं, अदर ने बनाए हुए हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको फॉलो करना है। ये मानते हैं रूल जो हैं वो सेल्फ द्वारा बनाए गए हैं इंटरनली, ठीक है, उनको चेंज किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।